आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज हमारी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है हमारे ड्यू एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए। आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो जो है सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप लोग चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें, सेकेंड में पढ़ें, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में या फिर सिक्स्थ में, सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों के दिमाग में जितने भी डाउट्स आ सकते हैं या फिर हमसे स्टूडेंट्स ने जितने भी डाउट्स पूछे हैं उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चाहे वो डाउट आप लोगों के क्लासेस को लेकर हो, चाहे वो बुक्स को लेकर हो, चाहे वो आप लोगों के एग्ज़ाम्स को लेकर हो। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे जो है इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम छूट गए, उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम छूट गए। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे जो है सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट के अंदर ईआर आ गया। कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं हम लोगों ने एडमिशन फॉर्म ही फिल नहीं करा। तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सभी डाउट्स के ऊपर बात करेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही नहीं पता एसओएल के अंदर सेमेस्टर क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, या फिर अगर आपको एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना है तो उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसी कोर्स में पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं और आप कितने मार्क्स पर जो है पास होंगे, प्रमोट होंगे, नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इन सभी डाउट्स के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे अभी से लेकर एंड तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे कहीं से भी। लेकिन मेरे इतना कहने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है कि वीडियो को स्किप जरूर करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो के आई बटन पे कुछ वीडियोस डली हुई हैं। उन वीडियोस को आप लोग देखें और समझें। उन वीडियोस के अंदर जो है मैंने सभी सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में और रेफरेंस बुक के बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो आप लोग उन वीडियोस को जाकर देखें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देखें, आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो वीडियोस आपकी बहुत काम आएंगी, बहुत मदद करेंगी। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनको अगले सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है। तो हमने इन सब के बारे में वीडियोस पहले से बना रखी हैं और सब कुछ आप लोगों को अच्छे से बता रखा है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बात शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के पास और भी पहुंचती रहें। इस चैनल पर जो है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहें हमेशा। चलिए यही स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम के बारे में। आप लोग देखते जाओ, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के सामने आता जाएगा सब कुछ। जो जो मैं कहूँगा वो सब बातें आपको लिखी हुई दिखेंगी, तो आगे आपको समझना और भी आसान होगा। सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम। अब देखो, आपको इतना पता है कि ड्यू एसओएल के अंदर जो है सेमेस्टर सिस्टम चलता है। उस सेमेस्टर सिस्टम का नाम है सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम। सीबीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो मामला है सेमेस्टर सिस्टम का। अब इतना आपको पता है कि आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी है, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो। चाहे आप बीकॉम में हो, बीकॉम ऑनर्स में हो, बीए में हो, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे बीए ऑनर्स इंग्लिश में हो। यही 5 कोर्स प्रोवाइड करवाता है एसओएल। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में हो, ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की है। अब 3 साल के अंदर आप लोगों को टोटल 6 सेमेस्टर देने होते हैं, ये भी आपको पता है। अब ये जो 6 सेमेस्टर होंगे ये किस तरीके से होंगे? हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी आपको हर एक साल में 2 सेमेस्टर देने होंगे, तभी 3 साल में आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर पाओगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सेमेस्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब वो 2 कैटेगरी कौन सी हैं? एक होता है ऑड सेमेस्टर, दूसरा होता है इवन सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर कौन कौन से होते हैं? आप लोगों को पता है मैथ्स में 1 3 5 7 ये हमारे ऑड नंबर होते हैं, और इसी तरीके से 2 4 6 8 ये हमारे इवन नंबर होते हैं। उसी तरीके से जो है हमारे ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर बनाए गए हैं। 1 3 5 यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर आप लोगों का ऑड सेमेस्टर कहलाएगा। और 2 4 6 यानी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर ये आप लोगों का इवन सेमेस्टर कहलाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 6 सेमेस्टर जो है उसमें से 3 सेमेस्टर ऑड होते हैं, 3 सेमेस्टर इवन होते हैं। अब जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं वो ड्यू के अंदर नवंबर दिसंबर में होते हैं, और जो इवन सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं वो ड्यू के अंदर मई और जून में होते हैं। अब ये बात दिमाग में बैठा लो कि आप लोगों के एग्जाम ऑड सेमेस्टर के नवंबर दिसंबर में होते हैं और इवन सेमेस्टर के मई और जून में होते हैं, उसके अलावा और किसी भी टाइम पर नहीं होते। तो ये तो बात हो गई जनरल साइंस की। लेकिन पिछले 2 साल से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कोविड की वजह से।
जो फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन है वो लेट हो रहे हैं, जो न्यू एडमिशन फ्रेश एडमिशन हो रहे हैं एसवाल के अंदर वो लेट हो रहे हैं। वो एडमिशन हो कब रहे हैं, वो हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर में जाके। अब जब अक्टूबर नवंबर में एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम तो कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर एक ऑड सेमेस्टर है और ऑड सेमेस्टर के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होते हैं। लेकिन जब एडमिशन ही नवंबर दिसंबर में होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम करवाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है नवंबर दिसंबर में। तो इसीलिए हो गया रहा है पिछले 2 साल से, ड्यू टू कोविड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम लेट हो जा रहे हैं और वो नवंबर दिसंबर में ना होते हुए मार्च और अप्रैल में हो रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टूडेंट्स ने दे दिए। अब बात आती है उनको सेकंड सेमेस्टर में जाना है, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने। अब सेकंड सेमेस्टर एक इवन सेमेस्टर है, इवन सेमेस्टर के एग्जाम कब होते हैं, मई जून में। लेकिन आप लोग अभी मार्च अप्रैल में अपना फर्स्ट सेमेस्टर देकर आए हो, तो मई जून में तुरंत सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं करवा सकता ड्यू, क्योंकि कुछ टाइम तो आप लोगों को पढ़ने का देना होगा, उस रिजल्ट आएगा, फिर बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लासेस का मामला होगा। तो हो क्या रहा है पिछले 2 साल से, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम जुलाई और अगस्त में हो रहे हैं, यानी 1-2 महीने का डिले हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो अच्छा खासा डिले देखने को मिल रहा है पिछले 2 साल से, और सेकंड सेमेस्टर में भी 1-2 महीने का डिले हो रहा है। बाकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। बाकी थर्ड सेमेस्टर से वही कहानी फिर से स्टार्ट हो जाती है। नवंबर दिसंबर में आपका थर्ड सेमेस्टर होता है, मई जून में आपका फिर से फोर्थ सेमेस्टर होता है, फिर से नवंबर दिसंबर में फिफ्थ सेमेस्टर होगा और मई जून में आपका सिक्स सेमेस्टर होगा। तो सारी कहानी इसी तरीके से नॉर्मली चलती रहती है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। एक एक करके हम सारी बातों पे बात करेंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज, ऐसे नहीं कोई भी बात कहीं से उठा लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ये बातें पता होंगी, कुछ को नहीं होंगी। सभी को मुझे सारी बातें बतानी है और अच्छे से समझानी है। अब बात करते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि एसवाल में आखिर पास कितने नंबर से होते हैं, कितने नंबर चाहिए होते हैं कि हम जो है कोई सेमेस्टर पास कर जाएं, या कितने नंबर चाहिए होते हैं कि हम कोई ईयर पास कर जाएं। अब देखो ईयर और सेमेस्टर का चक्कर क्या है। एसवाल में आप लोगों को इतनी जानकारी है कि लोगों की 3 साल की ग्रेजुएशन है। अब 3 साल की ग्रेजुएशन है तो 3 साल की ग्रेजुएशन में हर साल को एक एक ईयर में बांटा हुआ है। यानी हम कहते हैं पहला साल हमारा फर्स्ट ईयर होता है, दूसरा साल हमारा सेकंड ईयर होता है, तीसरा साल हमारा थर्ड ईयर होता है। इतना आपको पता है। यूँ कहता है कि आप लोगों को हर साल में 2-2 सेमेस्टर के एग्जाम देने, यानी 3 साल में टोटल 6 सेमेस्टर के एग्जाम देने। तो जो आपका फर्स्ट ईयर होगा उसमें आप अपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम दोगे, तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट होंगे और आप इन दोनों सेमेस्टर में पास होगे, तब जाके आप अपने सेकंड ईयर में आ पाओगे। तो मामला ये है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के 2 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। सेकंड ईयर की बात करते हैं, सेकंड ईयर के अंदर भी 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ। और थर्ड ईयर के अंदर भी 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ। तो 3 साल में 6 सेमेस्टर पूरे हो गए। अब आप लोगों को फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आना है तो आपको 2 सेमेस्टर पास करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपको सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आना है तो आपको 2 सेमेस्टर पास करने हैं, थर्ड और फोर्थ। और अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर क्लियर करना है। तो कुल मिलाकर अगर आपको ग्रेजुएशन क्लियर करनी है तो आपको 6 के 6 सेमेस्टर क्लियर करने होंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बात सुनो। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के 2 सेमेस्टर आए, फर्स्ट और सेकंड। अब मुझे बताओ फर्स्ट सेमेस्टर ऑड है कि इवन है? फर्स्ट सेमेस्टर ऑड है, सेकंड सेमेस्टर इवन है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एक ऑड सेमेस्टर पढ़ना है, एक इवन सेमेस्टर पढ़ना है। सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर में जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर आपका ऑड है कि इवन है? थर्ड सेमेस्टर ऑड है और फोर्थ सेमेस्टर इवन है। तो सेकंड ईयर में भी आपको एक ऑड सेमेस्टर एक इवन सेमेस्टर पढ़ना है। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर है, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ सेमेस्टर आपका ऑड है, सिक्स सेमेस्टर आपका इवन है। तो थर्ड ईयर में भी सेम कहानी है, आपको एक ऑड सेमेस्टर पढ़ना है, एक इवन सेमेस्टर पढ़ना है। तो हर ईयर के अंदर आप लोगों को एक ऑड सेमेस्टर पढ़ना होता है, एक इवन सेमेस्टर पढ़ना होता है। तो ड्यू कहता है कि ऑड सेमेस्टर की कहानी अलग है, इवन सेमेस्टर की कहानी अलग है। हम लोगों ने सेमेस्टर को 2 कैटेगरी में बांट रखा है, ऑड और इवन। आप लोग ईयर वाइज तो चल ही रहे हो, साथ के साथ ऑड और इवन सेमेस्टर वाइज भी चलो, मतलब दोनों ही बातों को ध्यान से समझो। अब ऑड सेमेस्टर आपके हो गए 1, 3 और 5, और इवन हो गए 2, 4, 6। अब फर्स्ट सेमेस्टर बताओ कौन से साल में आता है? फर्स्ट ईयर में। थर्ड सेमेस्टर कौन से साल में आता है? सेकंड ईयर में। और फिफ्थ सेमेस्टर कौन से साल में आता है? थर्ड ईयर में। उसी तरीके से इवन सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर कब आता है? फर्स्ट ईयर में। फोर्थ सेमेस्टर कब आता है? सेकंड ईयर में। और सिक्स सेमेस्टर कब आता है? थर्ड ईयर में। अब ऊपर से देख के समझ सकते हो, आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब पास किस तरीके से होना है ये मैं समझाता हूँ। नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर में आप लोगों के 2 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का ऑड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर आप लोगों का इवन सेमेस्टर है। अब मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है सपोज, ये बात मैं लगा रहा हूँ सपोज। क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे और सेकंड सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में
5 सब्जेक्ट हो और सेकंड सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट हो। ऑनर्स कोर्सेज में ऐसा होता है, प्रोग्राम कोर्सेज में जनरली 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। अब देखो 4 हो या 5 हो, आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आपको क्लियर हो जाएगा मामला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से इसको समझो। अगर मान लो हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं और सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल एक ईयर के अंदर कितने सब्जेक्ट हो गए? फर्स्ट ईयर के अंदर कितने सब्जेक्ट हो गए? 8 सब्जेक्ट। अब टोटल फर्स्ट ईयर के अंदर अगर 8 सब्जेक्ट हो गए तो SOL का रूल है, या मैं कहूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है कि आप लोगों को अगर अपना फर्स्ट ईयर क्लियर करना है तो आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 4 सब्जेक्ट में पास होना है, दोनों सेमेस्टर मिलाकर। आप फर्स्ट ईयर में तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होंगे, सेकंड ईयर में तो आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होंगे, थर्ड ईयर में तो आप फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर होंगे। तो आप लोगों को 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के और 4 सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर के, टोटल 8 सब्जेक्ट में से किन्हीं 4 सब्जेक्ट के अंदर पास होना है। अब वो 4 सब्जेक्ट कौन से होंगे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी कहानी ये है, आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड 2 सेमेस्टर मिलाकर मिनिमम 50% सब्जेक्ट्स में आप लोग पास हो गए, तब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। बात मेरी ध्यान से सुनो। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों सब्जेक्ट को मिला लें तो टोटल 8 सब्जेक्ट बनेंगे। अब जिनके फर्स्ट और सेकंड में 5-5 सब्जेक्ट है तो उनके टोटल 10 बनेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। नीचे मैंने 10 सब्जेक्ट वाला भी समझा रखा है एग्जाम्पल लेके। तो टोटल 8 सब्जेक्ट बने, तो 8 में से किन्हीं 4 सब्जेक्ट में पास होना है। अगर आप कोई भी 4 सब्जेक्ट में पास हो गए तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट, आप प्रमोट हो गए सेकंड ईयर के लिए। अब ये 4 सब्जेक्ट कौन से होंगे ये आपकी मर्जी। आप चाहो तो फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, सेकंड ईयर के चारों सब्जेक्ट में पास हो जाओ, और आपकी मर्जी, आप चाहो तो सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, या फिर जो है कॉम्बिनेशन बना लो, 2 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाओ, 2 सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में पास हो जाओ, या फिर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ, सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम बता रहा हूँ, ये नहीं कि फेल होना है, होने को 8 के 8 सब्जेक्ट में पास हो जाओ, अच्छी बात है, सभी सब्जेक्ट में पास हो, फेल होने का कोई हिसाब नहीं होता। फेल क्या होना है इसमें? तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट पास करने हैं अगर आपको अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होना है। तो ये बात समझ में आई ईयर वाइज कैसे प्रमोट होते हैं। अब देखते हैं अपने सेकंड ईयर को। स्टूडेंट सेकंड ईयर में वो ध्यान से सुनेंगे। सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर के अंदर सपोज मैंने मान के चल रहा हूँ मैं 5 सब्जेक्ट होंगे, और फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट होंगे। अब किसी के 4 होंगे तो वो अपना देख लेना, 5-5 सब्जेक्ट होंगे, टोटल मिलाकर कितने हो गए? सेकंड ईयर के अंदर टोटल 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 10 में से किन्हीं 5 सब्जेक्ट में, कोई भी, वो आपकी मर्जी, 5 सब्जेक्ट में पास हो जाओ। 5 सब्जेक्ट में अगर पास हो गए तो सेकेंड ईयर पास, खत्म कहानी, थर्ड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया आपको? मिनिमम 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन अ ईयर। एक साल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने आपके होते हैं उसके 50% सब्जेक्ट में आप लोग पास हो जाओ, आप लोग ईयर पास कहलाओगे, आप प्रमोट हो जाओगे उस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में आ जाओगे। अब थर्ड ईयर वाले सुनो, जो लोग थर्ड ईयर में हैं। अब थर्ड ईयर में आप लोगों ने अभी अभी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और आप 6th सेमेस्टर में गए हो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है अभी तक जो 6th सेमेस्टर क्लियर कर चुका हो SOL से, क्योंकि SOL सेमेस्टर सिस्टम लाया ही 2019 में था। तो आप लोगों ने अभी अभी अपना 5th सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट किया है, तो आप लोगों के 5th सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। 5th सेमेस्टर में सपोज 5 सब्जेक्ट थे आप लोगों के, और 6th सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट होंगे, तो टोटल 10 सब्जेक्ट हो गए। अब 10 में से किन्हीं 5 सब्जेक्ट में आप लोगों को पास होना है, तो आप थर्ड ईयर पास कहलाओगे, किन्हीं 5 सब्जेक्ट में। लेकिन थर्ड ईयर वाले ध्यान से सुनो, आप लोगों के पास अब फोर्थ ईयर में जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। थर्ड ईयर में होने के बाद अब आप लोग सीधा ग्रेजुएट हो गए, और जब ग्रेजुएट हो गए तो पिछले अगर आपके पेपर रह रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर के या फिर थर्ड ईयर के में, आप पास तो हो जाते हो मिनिमम 5 सब्जेक्ट में, लेकिन बचे हुए 5 सब्जेक्ट रह जाते हैं या 2-4 सब्जेक्ट कोई भी रह जाते हैं, तो पिछले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके जितने पेपर रह रहे हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर करने होंगे अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है। क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री तभी मिलती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आप लोगों के जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर जितने भी एग्जाम्स थे सारे के सारे आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके रह रहे हैं फर्स्ट ईयर के कोई एग्जाम रह रहा है, सेकंड ईयर का कोई एग्जाम रह रहा है, सेमेस्टर कोई भी हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को वो एग्जाम अपना क्लियर करना ही होगा। अब क्लियर कब करोगे, सवाल ये आता है।
अगर ऑड सेमेस्टर रह रहा है तो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम जब होंगे तब क्लियर करोगे, इवन सेमेस्टर रह रहा है तो इवन सेमेस्टर के एग्जाम जब होंगे तब क्लियर करोगे। अब ये मत पूछना ऑड सेमेस्टर के एग्जाम कब होते हैं, इवन सेमेस्टर के एग्जाम कब होते हैं, जब होंगे, जब आएगा, चाहे वो 1 साल बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो। अब आप देख लो आपका ऑड है इवन है, आप इस समय कहाँ पर खड़े हो। अगर ऑड सेमेस्टर की बात करूँ तो एग्जाम नवंबर दिसंबर में होते हैं, इवन सेमेस्टर की बात करूँ तो एग्जाम मई और जून में होते हैं। तो आप लोग देख लो आपका ऑड सेमेस्टर रह रहा है या इवन सेमेस्टर रह रहा है। थर्ड ईयर वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात करूँ सेकंड ईयर वालों की, एक कदम पीछे चलते हैं, सेकंड ईयर वालों की बात करते हैं। सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स ने अभी अपना थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमारा जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के कुछ पेपर्स रह गए, यानी कुछ पेपर्स में हमारा ईआर आ गया था, हम फेल हो गए थे, एब्सेंट हो गए थे, कुछ भी हो गया था, किसी भी तरीके से हमारा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया था, लेकिन फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर हमारे अभी भी रह रहे हैं। तो उन लोगों का क्या हिसाब है मैं बता दूं। उन लोगों के लिए अपना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो बचे हुए एग्जाम हैं जिसमें आप पास नहीं हो, आपको वो देने पड़ेंगे। अब वो आप कब दोगे, तो पहले तो आप ये देख लो कि आपका वो एग्जाम ऑड सेमेस्टर का है कि इवन सेमेस्टर का है। अगर ऑड सेमेस्टर का है तो अगले साल नवंबर दिसंबर में दोगे, क्योंकि अभी आपका ऑड सेमेस्टर के एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो गए थर्ड सेमेस्टर के आपके, तो आप दोबारा कब होंगे, नेक्स्ट ईयर 2022 में नवंबर दिसंबर में। यानी अगर जो अभी सेकंड ईयर में है, मैं किसी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम रह रहा है तो वो आप बात गई नवंबर दिसंबर में देगा नेक्स्ट ईयर। और अगर सेकंड सेमेस्टर का कोई एग्जाम रह रहा है तो सेकंड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर है, उसके एग्जाम तो अभी हो नहीं जा रहे, मई जून में दे देना उसके साथ, तो वो भी आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपने अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, साथ के साथ फोर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी करो, फोर्थ सेमेस्टर भी आपको देना ही देना है। अब देखो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रह गई होगी, उन कन्फ्यूजन को भी दूर करा जाएगा। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने स्पेशली लिख रखा है जिसका ईआर आ गया या ए बी रह गया किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, उन लोगों का क्या हिसाब किताब है मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो जो स्टूडेंट्स ने अभी थर्ड सेमेस्टर का या फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, मैं आपको और क्लियरली समझा देता हूँ। ये देखो बात ही खत्म हो जाएगी। एसओएल के अंदर सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। अब सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम आया कब, 2019 और 20 में। अब 2019-20 में पहली बार सीबीसीएस सिस्टम आया, तो जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था उन लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक के एग्जाम कंप्लीट हो चुके। अभी आप लोगों ने अपने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, तो फर्स्ट टू फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है। और जो लोग ने 2020 एडमिशन लिया था उन लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। और जो अभी लेटेस्ट 21-22 वाले हैं उनका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने ही मार्च या अप्रैल में है। अब बात करते हैं पहले उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था। अब देखो उनका क्या हिसाब किताब है, उनके अभी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं। अब आप लोगों का कौन कौन से एग्जाम रह सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर का कोई एग्जाम रह गया है तो आप लोग उसको नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर 2022 में दे सकते हो, क्योंकि ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होते हैं। तो अभी हो गए, अब नेक्स्ट ईयर 2022 में होंगे तो आप तब दे सकते हो। अगर आप लोगों का सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में से कोई एग्ज़ाम रह गया तो आप उसको जो है मई या फिर जून में जब भी एग्ज़ाम होंगे 2022 में आप उसमें उसको दे सकते हो। तो इतना डाउट आपको क्लियर होगा कि आपको पिछले एग्जाम देने का मौका कब मिलेगा, नए सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, वो आपको समझ में आ चुका है। वैसे भी नहीं भी आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन आपके जो बचे हुए पिछले एग्जाम है 2019 बैच वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं। अब उनके कौन कौन से सेमेस्टर के एग्जाम बच सकते हैं मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के कोई भी पेपर आ रहा है तो नवंबर दिसंबर में बात करेंगे, और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कोई भी पेपर आ रहा है तो मई जून में एग्जाम देना, सीधी बात है। अब बात करते हैं जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया था, उनका अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। उनका अगर फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का कोई एग्जाम रह रहा है तो अब अगले साल बात करना नवंबर दिसंबर 2022 में, क्योंकि ऑड सेमेस्टर के एग्जाम अगले साल होंगे। और कोई इवन सेमेस्टर का एग्जाम रह रहे हैं, यानी आपका है ही कौन सा, सेकंड सेमेस्टर हुआ है अभी तक इवन सेमेस्टर के नाम पे, तो सेकंड सेमेस्टर का कोई एग्जाम रह गया तो मई जून में होगा 2022 में दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इवन सेमेस्टर के जब एग्जाम होंगे उसके साथ अपना एग्जाम भी दे देना। बात क्लियर हो गई कि पिछले एग्जाम कब देने हैं। अब मैं समझाता हूँ पिछले एग्जाम के साथ साथ नए एग्जाम का क्या हिसाब है। अब देखो कोई एग्जाम रह गया कब देना है, क्लियर हो चुका है। क्लियर क्या हुआ है, अगर ऑड सेमेस्टर का कोई एग्जाम रह रहा है तो नेक्स्ट ईयर जब सेम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे नवंबर दिसंबर में ऑड सेमेस्टर के, उसके साथ दे देना। और इवन सेमेस्टर का कोई रह रहा है तो नेक्स्ट ईयर जब सेम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे मई जून में, उसके साथ दे देना।
अब साथ के साथ क्या करना है, जो जिन्होंने अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया उनकी बात पहले कर लूँ। पिछला कोई एग्जाम रह रहा है उसकी बात मैंने कर चुका हूँ, उसके पेपर दे देना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग गए फोर्थ सेमेस्टर में, अब आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा मई जून में, तो अब उसकी फीस सबमिट कर देना। जब भी पोर्टल ओपन होगा तो आप लोगों का जो एडमिशन होगा फोर्थ सेमेस्टर में वो तो कुछ टाइम के बाद होगा। तो जैसे ही आपका फोर्थ सेमेस्टर का पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म या एग्ज़ाम फॉर्म भर के फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम मई जून में दे देना। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपना अभी अभी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है। उन लोगों का सिक्स सेमेस्टर होगा अब मई जून में, तो सिक्स सेमेस्टर के भी एडमिशन कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब स्टार्ट होंगे आप लोग फॉर्म भर के अपना एग्ज़ाम दे देना। तो जो लोगों ने अभी अपना थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो वो लोग अपने फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दें, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप लोगों के एडमिशन होंगे उसके बाद आपके पास इतना टाइम बचेगा नहीं। तो आप लोग अभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स अपना एडमिशन ही नहीं ले पाए थे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, यानी वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, या फिर मैं कहूँ थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ीस की पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो उन स्टूडेंट्स के साथ अब क्या होगा, उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट नॉट सबमिटेड सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस, जो स्टूडेंट ने अपने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम फीस सबमिट नहीं करी अभी, अब वो लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि उनका एडमिशन ही नहीं हुआ। अब एडमिशन ही नहीं हुआ तो पास और फेल का कोई सवाल नहीं आता। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को एक साल वेट करना होगा। अब जब नेक्स्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट होंगे, अब नेक्स्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, अब वो स्टार्ट होंगे लगभग अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर में स्टार्ट होंगे। तो अगस्त सितंबर में आप लोग नेक्स्ट ईयर 2022 में एडमिशन लोगे थर्ड सेमेस्टर में, और फिर आप लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं कराया। अब एडमिशन नहीं कराया तो पास फेल का कोई सवाल नहीं उठा। अब पास फेल का कोई सवाल नहीं उठा तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे नहीं सकते, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में गए ही नहीं। और जब बिना थर्ड सेमेस्टर में गए आप फोर्थ सेमेस्टर में कैसे जा पाओगे, फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन किस तरीके से करवा पाओगे। तो अब आप लोगों को एक साल का इंतजार करना पड़ेगा, आपका ईयर रिपीट होगा। और जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं करवाया या फिर जिन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं कराया, उनको अब नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर में जब एडमिशन होगा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का दोबारा से, तो तब आप लोग अपना एडमिशन करा लेना और थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे देना। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन तो करवा लिया था, यानी फीस की पेमेंट तो कर दी थी, लेकिन थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उसमें से एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, यानी वो सभी एग्ज़ाम्स में एब्सेंट थे। तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का जवाब मैं दे चुका हूँ। आप एक बार खुद सोचो, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा फिर भी मैं बता देता हूँ। अब होगा क्या, आप लोगों ने फॉर्म भरा था लेकिन एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया। अब जब रिज़ल्ट आएगा थर्ड सेमेस्टर का या फिफ्थ सेमेस्टर का, तो आपके सभी सब्जेक्ट्स के आगे रिज़ल्ट में ए बी लिखा होगा। ए बी का मतलब एब्सेंट, आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया था कि आप लोगों को पूरा अपना एक ईयर क्लियर करने के लिए क्या करना होता है। जो स्टूडेंट ने अपने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन फ़ीस की पेमेंट कर दी थी, तो उनके थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स में ए बी लिखा आएगा। तो अब वो लोग अपने फोर्थ सेमेस्टर में अपना एडमिशन तो करवा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन करवा लिया था। भले ही आप पास नहीं हुए लेकिन एडमिशन तो करा लिया था। अब आपका ईयर रिपीट होगा नहीं होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका ईयर क्लियर होता है कि नहीं होता। और सेकेंड ईयर में हो आप अभी, और सेकेंड ईयर क्लियर होने की कंडीशन क्या होती है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मिलाकर दोनों सेमेस्टर में से मिनिमम 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। अब थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आप क्लियर नहीं कर पाए, सपोज थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, अब फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको दोबारा से 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, तो आप फोर्थ सेमेस्टर के पाँचों के 5 सब्जेक्ट अगर क्लियर कर जाते हो तो आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के मिलाकर टोटल 10 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए, आप लोगों का सेकंड ईयर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अभी भी एक और मौका है, आप लोग अपने फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग जाओ और फोर्थ सेमेस्टर के सभी एग्जाम क्लियर कर लो, आप लोगों का सेकंड ईयर क्लियर हो जाएगा। और जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम आपके रह गए, जो एग्जाम आप नहीं दे पाए, आप एब्सेंट हो गए एग्जाम में, तो ये थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम जब आपके नेक्स्ट ईयर होंगे नवंबर दिसंबर में, तब आप लोग दे देना। अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले थे, मतलब उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया था, की पेमेंट कर दी थी, लेकिन एक भी एग्जाम नहीं दिया। वो स्टूडेंट अब सिक्स सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, क्योंकि वो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं।
अब वो बात अलग है कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या फिर वो फेल हो गए, वो एक अलग मामला है। अब वो 6 सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, वो अभी 3rd ईयर में। 3rd ईयर क्लियर करने की कंडीशन क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जितने आपके होंगे 3rd ईयर में, 5th और 6th सेमेस्टर दोनों मिलाकर, उसमें से 50% सब्जेक्ट में पास होना है। तो 5th सेमेस्टर में सपोज 5 सब्जेक्ट हैं, 6th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट, 10 में से आपको 5 में क्लियर करना है। 5 आप क्लियर नहीं कर पाए अभी 5th सेमेस्टर के, तो 5 आपके 6th सेमेस्टर के होंगे, आप 5 के 5 6th सेमेस्टर के क्लियर कर देना, आपका 3rd ईयर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो 3rd ईयर वाले हैं उनके साथ एक और प्रॉब्लम है, तो क्लियर तो हो जाएगा लेकिन तब भी आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी, आप 6 महीने फिर भी लेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 5th सेमेस्टर के सभी एग्जाम क्लियर तो करने ही होंगे। अब 5th सेमेस्टर के सभी एग्जाम कब होंगे? 5th सेमेस्टर एक ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होते हैं। तो जब नवंबर दिसंबर 2022 में 5th सेमेस्टर के एग्जाम होंगे दोबारा, तब आपको अपने 5th सेमेस्टर के एग्जाम देने होंगे, तभी जाके आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होगी या ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। आपका 3rd ईयर तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग 6th सेमेस्टर के सभी एग्जाम्स में पास हो जाते हो तो आपका 3rd ईयर तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन 3rd ईयर क्लियर होने के साथ साथ एक और कंडीशन होती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की, कि 6 के 6 सेमेस्टर में कोई आपका पेपर रह रहा है, कोई पेपर में आप एब्सेंट हो, आपको वो सारे पेपर क्लियर करने होते हैं, कोई भी पेपर आपका रहना नहीं चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम होंगे कब। एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें 2022 में एग्जाम होने कब कब हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लगभग मामले क्लियर कर दिए कि एग्जाम होंगे कब, डेट बता दिए। डेट आपके सामने है, हम ऑड और इवन सेमेस्टर के थ्रू समझते हैं। 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर, 2nd 4th और 6th सेमेस्टर, सबको अलग अलग कर लिया। पहले ऑड सेमेस्टर की बात करते हैं। ऑड सेमेस्टर में आ गया 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर। 1st सेमेस्टर के एग्जाम 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच होंगे। किन के लिए वो एग्जाम है? जिन्होंने अभी न्यूली एडमिशन कराया है 21-22 सेशन में। 3rd सेमेस्टर के एग्जाम नवंबर दिसंबर 2022 में होंगे। 5th सेमेस्टर के एग्जाम भी नवंबर दिसंबर 2022 में होंगे, क्योंकि ऑड सेमेस्टर के एग्जाम होते ही नवंबर दिसंबर में है। ये तो 1st सेमेस्टर भी ऑड सेमेस्टर है, वो तो स्पेशल केस होगा कोविड की सिचुएशन में। जो न्यूली एडमिशन हो रहे हैं उनके एग्जाम 1st सेमेस्टर के डिले हो जा रहे हैं और वो नवंबर दिसंबर की जगह मार्च में हो रहे हैं, क्योंकि एडमिशन लेट हो जा रहा है। बाकी नॉर्मली 1st सेमेस्टर के एग्जाम होने नवंबर दिसंबर में ही चाहिए थे। अब बात करते हैं इवन सेमेस्टर की। इवन सेमेस्टर की में आ गया 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर। 2nd सेमेस्टर के एग्जाम कब है? 5th अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। 4th सेमेस्टर के एग्जाम कब है? 9th मई से लेके 24 मई तक। और अगर बात करूं मैं 6th सेमेस्टर के एग्जाम कब है? 11th मई से लेके 26 मई तक। तो इवन सेमेस्टर की हमारे पास सामने सभी डेट्स क्लियर हैं। अब ये सभी डेट्स क्लियर आखिर क्यों हैं? वो इसीलिए क्लियर हैं क्योंकि 6th सेमेस्टर के एग्जाम मई जून में होने हैं। तो मई जून में होने, तो अभी अब जो अगला एग्जाम होने वो तो इवन सेमेस्टर के ही होने, तो उनकी डेट तो क्लियर होंगी ही होंगी। और 1st सेमेस्टर के एग्जाम भी होना है तो उनकी डेट भी क्लियर है। अब ऑड सेमेस्टर के जो 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्जाम है उनकी डेट अभी नहीं बताई गई। वो डेट कब बताई जाएगी? जब इवन सेमेस्टर के सभी एग्जाम हो जाएंगे। तो समझ में आ गया आपको किस सेमेस्टर के एग्जाम कब होने। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, बुक्स और क्लासेस की। पहले मैं 6th सेमेस्टर की बात कर लूँ। जो बच्चों ने अभी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दिया और वो लोग 6th सेमेस्टर में गए हैं, आप लोगों के सिलेबस, बुक्स, सब्जेक्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मैं ड्यू रेगुलर के हिसाब से अगर बात करूँ कि 6th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे वो तो सेम ही होंगे रेगुलर वालों के सब्जेक्ट की तरह। और वो कौन से होंगे उसके बारे में मैं आपको जल्दी वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा कि आपके 6th सेमेस्टर के एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, क्योंकि एसओएल ने 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। तो सब्जेक्ट के बारे में अभी एसओएल ने डिसाइड नहीं किया, फिर वो सिलेबस के बारे में डिसाइड करेगा। तो 6th सेमेस्टर वाले की तो सिचुएशन बड़ी ख़राब है, उनका तो अभी कुछ पता नहीं। अगर एसओएल जल्दी जो है सब्जेक्ट बता दे कि उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो मामला थोड़ा क्लियर हो सके, नहीं तो जल्दी जो है मैं आप लोगों को रेगुलर के हिसाब से बता दूंगा कि आपके कम से कम कोर पेपर कौन से होंगे, ताकि आप उन कोर पेपर की तैयारी तो शुरू कर सकें। अब मैं बात करता हूँ 1st to 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। उन लोगों की बुक्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हार्ड कॉपी की बात करूँ, हार्ड कॉपी किस किस को मिलने का वक्त है इस समय? 1st सेमेस्टर वाले जिन्होंने अभी न्यूली एडमिशन करा है, उनका मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ कि उनकी किताबें कब मिलेंगी, उनकी बुक्स कब एसओएल डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो का। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को जाके देख लें।
बुक्स कहाँ से मिलेगी, कौन से कोर्स की कहाँ से मिलेगी, कौन से कैंपस से मिलेगी, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, वेस्ट कैंपस में सब बता रखा है, उसका एड्रेस भी बता रखा है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। बुक्स कब बताई हैं एस ने? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स फरवरी में मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपका अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, तो फरवरी में आपको हो सकता है हार्ड कॉपी मिल जाए। बाकी एसओएल की वेबसाइट पर तो सिलेबस अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो सिक्स सेमेस्टर की फरवरी और मार्च हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी पता नहीं, क्योंकि आपको पता है अभी ना सिलेबस ना सब्जेक्ट कुछ डिसाइड नहीं है आपका। जब डिसाइड होगा उसके बाद बुक्स छपेंगी, फिर आपको मिलेंगी। बाकी सिक्स सेमेस्टर वालों को तो पता है कि उनके साथ 2019 से क्या होता आ रहा है। अब बात करते हैं क्लासेस की। फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लासेस जनवरी में होने की पूरी उम्मीद है। फोर्थ सेमेस्टर वाले की क्लासेस जो हैं वो फरवरी में होने की उम्मीद है, और सिक्स सेमेस्टर वालों की क्लासेस फेब मार्च। अब मान के चलो अब इन डेट से पहले जल्दी हो जाए आपकी क्लासेस तो और बढ़िया, वेल एंड गुड। अब नहीं होगा तो अब क्या कर सकते हैं, जैसा चल रहा है आप समझ सकते हो, आपको वैसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और अगर अब मैं बात करूँ एग्जाम मोड की, आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन को देखकर, अभी की सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है? आप लोगों के ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं? किसी भी तरीके से नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्जाम मार्च अप्रैल में, भूल जाओ ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन ही होंगे। बात करें फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर वालों की, उनके भी चांस कोई खास बनते नहीं ऑफलाइन एग्जाम के, लेकिन फिर भी मैं नकार नहीं सकता, 50-50% चांस है। बाकी आप लोग पढ़ाई शुरू तो करो। तो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर वाले हैं वो अभी एग्जाम मोड के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? आपने अभी अपने सब्जेक्ट्स के नाम नहीं देखे, सिलेबस नहीं देखा, तो आप एग्जाम मोड पे कहाँ जा रहे हो? पहले पढ़ाई शुरू तो करो, फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम मोड क्या होगा। जैसा होगा जो होगा आपको बता दिया जाएगा। आप इस चैनल को पे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल के थ्रू। मेरे को जितना लगता है कि आप लोगों के ये डाउट्स हो सकते थे, मैंने उसको आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी। उसके बावजूद अगर किसी स्टूडेंट्स के कोई डाउट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर मुझे लगेगा उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वीडियो बना के आपको मैं समझा दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको सभी आपके डाउट्स के जवाब मिल ही जाते हैं। आप जो है हमारे चैनल पर जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट को देखो, आपको कई सारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, और तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको उनका आईडी कार्ड किस तरह मिलेगा, फी रिसिप्ट किस तरह मिलेंगी, क्लासेस कैसे मिल सकती हैं, स्टडी मटेरियल कैसे मिल सकता है, मैंने सब बता रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई बटन में आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। बाकी आप चैनल पर जाओ, वीडियोस को देखो, प्लेलिस्ट को देखो, चैनल को ढूंढो, चैनल पे आपको सब कुछ समझाया गया है। बस आपको वीडियोस थोड़े छांटनी पड़ेंगी, आप देखो, समझो, छांटो, इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी कुछ नहीं बताया गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करे बिना चैनल को बिल्कुल मत जाना, किसी भी कीमत पे नहीं। आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, जो डाउट्स हैं आपके सब जवाब दिए जाएंगे। बाकी बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम की क्लासेस चैनल पर चल रही हैं, जिन स्टूडेंट्स को अटेंड करनी है वो अटेंड कर सकता है। हम क्लासेस को धीरे धीरे प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना टाइम मिल रहा है प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें तो उन क्लासेस को अटेंड करें, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ लगा रखा है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, चाहे आप कोई भी कोर्स में हो, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस तरीके की मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो है सभी डाउट्स क्लियर हो सके। आपके मन में जो डाउट है वो औरों के मन में भी होंगे, सभी के मन में होंगे, तो सबकी हेल्प करो, ताकि जो है सभी को सभी तरीके की जानकारी मिल सके और कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो। बाकी अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।